मैं प्रदीप कुमार आपका अपने YouTube मंच एस्ट्रो लॉन्चर के अंदर स्वागत करता हूं। हमने पहले पार्ट में भगवान बृहस्पति के वृष राशि में गोचर से मेष राशि से कन्या राशि तक उनका क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में बताया था। अब हम चलते हैं तुला राशि से मीन राशि तक। बृहस्पति का गोचर जो वृष राशि के अंदर होगा, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कर्क और मीन राशि वालों के ऊपर भगवान बृहस्पति क्या प्रभाव डालेंगे, या जो सितंबर अक्टूबर का जिनका जन्म है, अक्टूबर नवंबर का जिनका जन्म है, नवंबर दिसंबर का जिनका जन्म है, दिसंबर जनवरी का जिनका जन्म है, जनवरी फरवरी का जिनका जन्म है और जिनका 15 मार्च से पहले का जन्म है, उनके लिए भगवान बृहस्पति किस तरीके से उनको फल प्रदान करेंगे, हम आपको इस अपने सेकंड एपिसोड के अंदर हम आपको बताते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा नॉन हाईटेक आदमी हूँ। मैं तो ये कीपैड वाला फ़ोन रखता हूँ। मैं स्मार्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल नॉन हाईटेक आदमी हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को समझ के लिए कुछ पॉइंट लेकर आता हूँ, उसी को रखकर मैं बोल भी रहा हूँ। देखिए, तुला राशि में गुरु के अष्टम भाव में होने से लंबे समय तक चलने वाले रोगों का भय, आय कम, खर्च अधिक रहेंगे, घरेलू उलझनें बढ़ेंगी, यात्रा व तनाव बढ़ेंगे। अब तुला राशि के लिए क्यों बढ़ेगा ऐसा, अब बात करते हैं क्यों। देखिए, दो राशि वालों के लिए बृहस्पति, दो राशियों, दो लगनों, इन दोनों के लिए ही मैंने बताया था, वृष राशि और तुला राशि, इनके लिए बृहस्पति सबसे ज़्यादा कष्टदायक ग्रह माने जाते हैं। तुला राशि के अंदर इसलिए माने जाते हैं कि तुला राशि के अंदर बृहस्पति होने से जो भगवान बृहस्पति हैं वो उनके तीसरे घर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और छठे घर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जन्म कुंडली के अंदर तीसरा और छठा घर दोनों को शुभ नहीं समझा जाता। छठा घर शत्रुओं का घर है, बीमारियों का घर है, आपके अपोनेंट्स का घर है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लिया आपने कहीं पे छोटी सी पान की दुकान खोल रखी है और आपके बराबर में अभी जैसे ही गोचर शुरू हुआ कोई दूसरा आपका कंपटीटर आ गया, कंपटीटर को भी ये रिप्रेजेंट करता है छठा घर, ठीक है, ऋण को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों घर खराब माने जाते हैं। तीसरा, छठा, आठवां, ये इस तरीके के घर हैं जो भारतीय ज्योतिष के अंदर या जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है उनके अंदर तीसरे छठे घर को शुभ नहीं समझा जाता। लेकिन छठे घर को तो सचमुच दिक्कत वाला समझा जाता है। तीसरे घर को थोड़ा हम मान सकते हैं, थोड़ा ठीक होता है, क्योंकि तीसरा घर आपके ना मेहनत करने की क्षमता को भी दर्शाता है, आपकी ऊर्जा को दर्शाता है, आपके बाहुबल को दर्शाता है, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ओवरऑल मानना ये है कि तुला राशि वालों को ये जो बृहस्पति आएगा ये इस तरीके की बीमारियां दे सकता है जिनका इलाज आपको लंबे समय तक कराना पड़े, काफ़ी सारे डॉक्टरों के पास जाना पड़े। तो मेरा जिनकी भी तुला राशि है या तुला लगन है या जिनका जन्म 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में हुआ लेट, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा बृहस्पति भगवान की पूजा करें, बृहस्पति से संबंधित दान करें, केले बाँटें, गुड़ बाँटें, भुने हुए चने बाँटें, बेसन के लड्डू बाँटें, लोगों को ब्रेड पकौड़े खिलाएं, पीले वस्त्रों का दान करें, ऐसा भोजन कराएं। देखो, एक सबसे बढ़िया बात आपको बताता हूँ भगवान बृहस्पति के बारे में, स्पेशली जिनकी वृष राशि और तुला राशि है, उन्हें लगता है कि भाई उन्हें पीले वीले की शिकायत रहती है या कोई इस तरीके की दिक्कत इस बीच में आ जाती है या पहले कभी आई हो, तो इसका ये मान के चलना, लीवर का मतलब है भगवान बृहस्पति। अगर आपका लीवर दिक्कत में रहता है तो भगवान बृहस्पति, आपकी पैनक्रिया थोड़ी ठीक नहीं है तो भगवान बृहस्पति, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता भगवान बृहस्पति, सीधा सा ये जीवन का सार है ज्योतिष का। तो थोड़ा सा इस बात का आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो तुला राशि वाले हैं, वृष राशि वाले हैं, उनसे मैं उन्हीं को ज़्यादा एम्फेसाइज इसीलिए कर रहा हूँ, इसीलिए जोर भी डाल रहा हूँ तुला राशि और वृष राशि वालों के लिए, क्योंकि इस दुनिया में सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है, सेहत से ज़्यादा अनमोल चीज़ कुछ नहीं है। हमारी सेहत बढ़िया है तो तभी जीवन है, अगर सेहत बढ़िया नहीं है तो कुछ भी बढ़िया नहीं है। तो मैं उनको यही बोलूँगा, अपना ध्यान रखें, खाने उल्टे सीधे ना खाएं, सवेरे उठ के एक्सरसाइज करें, योगा करें, घूमें फिरें और भगवान बृहस्पति की पूजा करें, भगवान बृहस्पति के मंदिर जाएं,
अगर लगता है कि भाई आपको नहीं है तो मैं आपको फिर बता दूं, सरोजनी नगर के अंदर लीला पैलेस होटल के पास शनि स्थली नाम का एक मंदिर है, जहां पर भगवान बृहस्पति भव्य रूप में विराजमान है, जिनका रूप देखने से ही आपकी आदि समस्याएं हल हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। ये जो मंदिर है, ये इसी को यहीं पर ही मैं इसी मंदिर का संचालक भी करता हूँ, आप फाउंडर भी मान सकते हैं, मतलब पूरा चलाता हूँ इस मंदिर को। तो आप यहाँ पर आकर भगवान बृहस्पति के दर्शन करके अपनी उनसे आशीर्वाद लेकर, ये जो 12-13 महीने का समय है, 11 महीने का लगभग, आप इसको आराम से निपट सकते हैं। तुला राशि वाले, वृषभ राशि वालों के लिए फिर मैं दोबारा से प्रेशर डाल रहा हूँ, ध्यान रखें। प्रणाम गुरुदेव। हाँ। एक वीवर का प्रश्न है मेरे पास। उन्होंने ये कहा कि तुला राशि और वृषभ राशि में जो गुरु है वो शुभ स्थान में हो चाहे अशुभ स्थान में, तो भी यही प्रभाव पड़ेगा। देखो, एक ज्योतिष के ना नियम को समझ लीजिए। कोई ग्रह शुभ और अशुभ कब होता है? मैंने जैसे आपको बताया, तीसरा लॉर्ड, छठा लॉर्ड, 8वां लॉर्ड और 12वां लॉर्ड जी, ठीक है। ये 4 घर ऐसे हैं जो हमारी कुंडली के अंदर हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारा जीवन है, उससे जुड़े हुए खराब पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो खराब घर का जो मालिक हो, वो खराब घर में बैठा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन अगर खराब घर का मालिक अच्छे घर में बैठ जाएगा, भाई हमारा बुरा चाहने वाला जी जी हमारा भला कैसे चाह सकता है? तो ठीक यही वजह है कि जब तीसरे घर का लॉर्ड या छठे घर का लॉर्ड किसी शुभ घर के अंदर बैठता है, तो वहाँ के शुभ रिजल्ट, जो वहाँ से अच्छा होना होता है, उसको प्रभावित करता है। जैसे हम बोलते हैं भाई बृहस्पति ने तेरी कुंडली खराब कर दी, शनि ने खराब कर दी, तो यही सब देखा जाता है। और फिर उसको और भी दशमांश में देखा जाता है, नवांश में देखा जाता है, होरा में देखा जाता है, पूरी षोडश कुंडली में देखा जाता है। ये बृहस्पति जो वृष राशि और इसमें आया, ये प्रभाव तभी तक है, इन्हीं महीनों तक है, या उसके बाद ये चला जाएगा? ये जो 11 महीने इसी के लिए, क्योंकि 11 महीने बहुत लंबा समय होता है। जी जी। 11 महीने में तो पता नहीं आदमी क्या से क्या हो जाता है। जी जी। अच्छे ग्रह का गोचर तो पता चला कि आपके 2 घंटे के अंदर आया चंद्रमा, और या 2.25 दिन के लिए आया, उसने कोहराम मचा दिया, क्योंकि फास्टेस्ट प्लेनेट है। जी जी। तो ये है। लेकिन अगर माना मूल कुंडली आपकी है, किसी की मूल कुंडली है और किसी की मूल कुंडली उसका किसी का जन्म हुआ है, अगर उसका जन्म हुआ है और उसके जन्म के वक्त उसकी वृष लगन है उसका, जी जी, और वृष लगन के अंदर बृहस्पति उसके लगन भाव के अंदर बैठा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ बड़े दावे के साथ, अपने अनुभव के साथ, क्योंकि परमात्मा तो हम है नहीं जी, जो भी हमने सीखा है, अनुभव से सीखा है, गुरुओं के साथ बैठ के सीखा है, उसके आधार के ऊपर ही बोलते हैं। भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है, और हमारी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कैलकुलेशन ही तो है। जी जी। अब अस्पताल में जाने वाले सारे पेशेंट बच तो नहीं जाते, बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि भाई काफ़ी लंबे समय से इस काम पे काम करें, तो एक्यूरेसी काफ़ी एक्यूरेसी हमारी बातों के अंदर। मतलब अगर हम 10 लोगों के बारे में बताएंगे तो 8 के बारे में बढ़िया बात बताएंगे, 20% 25% गलत हो सकते हैं, सब होते हैं, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। जी जी। तो यहाँ पर जब इस तरीके की स्थिति कुंडली में होती है, तो उसके बारे में बोला जाता है कि भाई ये कुंडली, वो हमसे ये पूछे कि भाई मेरी उम्र क्या होगी, तो आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आई माइंड टू प्रिडिक्ट अबाउट हिज लाइफ। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा तू 100 साल जिएगा जी, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा सैकड़ों लोगों के ऊपर मैंने कुंडलियाँ देखी हैं और मैंने उनकी आयु लंबी नहीं देखी। तो तुला राशि में जो गुरु का प्रभाव अभी आपने बताया, इसमें अभी ये बताया था आपने कि यात्राएं बढ़ेंगी, तो वो यात्राएं किस तरह की? भाई ये यात्राएं इसलिए बढ़ेंगी कि जो हमारा जो छठा घर है जी, तुला राशि या तुला लगन के अंदर बृहस्पति जो हैं वो छठे घर को रिप्रेजेंट करते हैं जी। छठे घर से और 12वें घर से यात्राएं देखी जाती हैं। यात्राएं जैसे धार्मिक यात्राएं, हाँ, धार्मिक या किसी भी तरह की धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। वो यहाँ से मैं पता चला तिरुपति बालाजी के दर्शन करने चला गया, जी जी, सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने चला गया, या कहीं और, इस तरीके की धार्मिक यात्राएं हो जाती हैं। और थोड़ा सा आदमी जब धार्मिक यात्राएं करता है तो थोड़ा सा
उसको लाभ भी मिलता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अंदर गुरु का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, सप्तम भाव में गुरु होने से जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके 7वें घर के अंदर भगवान बृहस्पति गोचर करेंगे 11 महीने 1 मई से लेके 29 मार्च 2025 तक। देखो, 7वां घर पार्टनरशिप का भी है, 7वां घर विवाह का भी है, 7वां घर आपके रोज़मर्रा की आमदनी का भी है, 7वां घर आपकी सेक्सुअल लाइफ भी है, 7वां घर आपकी मैरिड लाइफ भी है, और 7वां घर सुख को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 7वें घर में जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपको धन के अंदर लाभ हो सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर बृहस्पति जो हैं आप 2, 3, 4 यानी कि 5th लॉर्ड भी बनते हैं और 2nd लॉर्ड भी बनते हैं। तो 2nd लॉर्ड का मतलब है आपका एसेट, आपका स्टेटस, आपकी सेविंग, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां यानी कि आपके 5th हाउस को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5th हाउस का मतलब है प्रसिद्धि, 5th हाउस का मतलब है हैप्पीनेस, 5th हाउस का मतलब है विचारधारा। इन सब चीज़ों मजबूत होती हैं तो ये एक शुभ फल प्रदान करते हैं वृश्चिक राशि वालों के। और आपको वाहन सुख संघर्ष के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि में गुरु का प्रभाव। धनु राशि वालों के 6ठे भाव में गुरु के होने से खर्च बढ़ेंगे, कर्जा लेना पड़ सकता है, रोग एवं गुप्त शत्रुओं का भय रहेगा, निकट बंधुओं से वृथा, मतलब जो आपके भाई बंधु होंगे उनसे दिक्कत हो सकती है, उनसे परेशानी हो सकती है, उनसे प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, उनसे कारोबारी विवाद हो सकता है, उनसे खर्चों को लेकर विवाद हो सकता है। पता चला कि भाई माँ बाप हैं, एक कहता है मैं रखूँगा, दूसरा कहता है मैं नहीं रखूँगा, इन बातों को लेकर इस तरीके की वृथा हो सकती है। भय रहेगा, शत्रुओं का भय रहेगा, निकट बंधुओं से वृथा, तकरार जिसको बोलते हैं पैदा होगी, जिसके कारण तनाव पैदा हो सकता है। देखिए, अब मैं आप यहाँ पर आप सवाल पूछ सकती हैं। देखो, धनु राशि को तो भगवान बृहस्पति धनु राशि के मतलब लॉर्ड हैं। धनु राशि का मतलब है भगवान बृहस्पति की राशि है। अब मैं जैसे आपको समझा रहा था ना कि भाई क्या कहते हैं, ऐसा क्यों, अब धनु राशि तो बड़ी अच्छी राशि है भाई, भगवान बृहस्पति, तब ऐसा क्यों, तब भी कोई शुभ फल नहीं इंडिकेट कर रहा। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जो बृहस्पति जो हमारे शारीरिक अस्तित्व के मालिक हैं, हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस, 2 तरीका का व्यक्तित्व है। एक व्यक्तित्व भाई हमारा शरीर, हमारा वो, हमारी विचारधारा, और दूसरा व्यक्तित्व हमारा बनता है हमारे काम से, हमारा कारोबार, हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस, हमारे रिश्तेदार, भाई बंधु, उनके अंदर हमारी छवि, उनसे हमारा लेन देन, उनसे हमारा व्यवहार। तो क्या है कि भगवान जो बृहस्पति हैं, जिनकी धनु राशि है या धनु लगन है, या जो जिसको अंग्रेजी में साइटेरियस बोलते हैं, जिनका दिसंबर के महीने का जन्म है गोचर के हिसाब, मतलब सोलर सिस्टम के हिसाब से, तो जो हमारा शुभ प्लैनेट है वो बुरे घर में जाके फंस गया, 6ठे घर के अंदर जाके। इस वजह से हमें ये सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि में गुरु का प्रभाव। मकर राशि में गुरु 5वें भाव में गुरु होने के कारण परेशानियां एवं रुकावटों के साथ उच्च विद्या में एवं विवाह आदि सुखों की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ जनों से संपर्क व लाभ, उन्नति के अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि में गुरु का प्रभाव 4थे भाव में गुरु के होने से सुख के साधनों में वृद्धि, परंतु आंतरिक खुशी में कमी होगी, तनाव व अशांति बढ़ेगी, वाहन से चोट आदि का भय, खर्चों में वृद्धि। मीन राशि में गुरु का प्रभाव, मीन राशि में 3रे घर में गुरु होने के कारण स्थान परिवर्तन, धन का खर्च बढ़े एवं आय में कमी रहे, इष्ट जनों से वियोग, कार्यों में विघ्न, मित्रों से विरोध। मिलते हैं अगले एपिसोड में और कोई नई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। और हमारा व्यूअर से आग्रह है कि भाई थोड़ा सा हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों को, अपने दोस्तों को, भाइयों को सब्सक्राइब कीजिए।